स्पीड न्यूज में वक्त है शब्द बाण का। बिहार चुनाव में हर तरफ से सियासी बयानबाजी तेज है। गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया से आरजेडी पर जमकर साधते हुए कहा, अगर लालू यादव की सरकार आई तो बिहार में जंगल राज भी आएगा। अमित शाह बोले, एनडीए 5 पांडवों का गठबंधन है, बिहार का विकास चाहते हैं तो एनडीए को चुनाव जिताएं। मुझे बताओ खगड़िया वालों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा और एनडीए की सरकार बने तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाएगा। जदयू, भाजपा, लोजपा, कुशवाहा जी की पार्टी और हम पार्टी, हम 5 पांडवों का गठबंधन एनडीए गठबंधन है। इसको आशीर्वाद दीजिए और विजयी बनाइए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि तेजस्वी बिहार के नायक नहीं बल्कि खलनायक हैं। 5 पांडवों के सामने कौरवों की सेना है और आखिर में जीत पांडवों की होगी। देखिए, 5 पांडव की सेना एनडीए गठबंधन है और सामने कौरव की सेना है। नायक नहीं खलनायक हैं ये, तो ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष को आड़े हाथ लिया। कहा, लालू राज में कानून व्यवस्था बदहाल थी, लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। नीतीश जी और मोदी जी ने नायक के तौर पर बिहार को स्थापित किया है। ये बिहार बदल रहा और बिहार बदलते हुए बिहार में सिवान के लोगों के एक-एक वोट की जरूरत है, क्योंकि दूसरे तरफ जो लोग बैठे हैं वो नायक नहीं खलनायक है साथियों। और उसके अराजकता को आपने देखा, यहां पर जिंदे लोगों को जलाने का काम करता था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार किया। कहा कि बिहार में सत्ता पक्ष ने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। युवा पलायन के लिए मजबूर है। 20 सालों में नीतीश सरकार ने कोई काम नहीं किया। बिहार में केवल और केवल इन्होंने जो काम दिया, रोजगार दिया, वो वहां पर शराब को प्रतिबंध किया है और वहां नौजवानों से, आम लोगों से और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो पूरी तरीके से वहां पर शराब तस्करी करा रहे हैं। सबका भविष्य खराब कर दिया नौजवानों का। रोजगार नहीं, काम नहीं, केवल वहां से पलायन होता है। पलायन करके लोग बाहर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं और वहां उनको काम नहीं मिलता। 20 साल से कोई कल कारखाना नहीं लगा। वो पूरी तरीके से वहां केवल ये सरकार शराब तस्करी करा रही है और वहां पूरा पुलिस प्रशासन मिलके शराब तस्करी से पैसे कमा रहा है और सत्ता पक्ष पैसे कमा रहा है शराब तस्करी करके। जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर का बयान। बोले, एनडीए और महागठबंधन दोनों से बिहार की जनता त्रस्त। जनता के बीच में जन स्वराज एक नया विकल्प है। जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है उसे सुधारने के लिए जन स्वराज को वोट कीजिए। 30 वर्षों से बिहार में लोग विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। एक नया विकल्प, जन स्वराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 वर्ष से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जन स्वराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया है, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दीजिए।